हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं बट यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड रिगार्डिंग द सीटेट एग्ज़ाम को लेकर आपके माइंड में अगर कुछ डाउट्स हैं, यू वांट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीटेट, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे रिगार्डिंग सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, उसको कौन कंडक्ट कराता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल डिस्कस every point here one by one. Okay, so let's start. So what is CTET? CTET is Central Teacher Eligibility Test, and it is a national level exam that is conducted by CBSE, Central Board of Secondary Education, and it is conducted twice a year. Yes, it is conducted twice a year. साल में 2 बार इसको कंडक्ट किया जाता है in the month of July and December. अभी जो एग्ज़ाम है CTET का, that is in the month of सितंबर सेकेंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, एंड दिस वॉज टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो चुका है। सो इट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, तो सीटेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को? जो भी लोग टीचर्स बनना चाहते हैं फॉर क्लास 1 to 8। यस, स्कूल्स के अंदर क्लास 1 to 8 के लिए जो लोग टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि हमारे केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय, एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स जो होते हैं हमारे, या फिर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स हैं, या फिर जो भी ये आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्कूल्स आते हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, उन स्कूल्स के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन यू हैव टू क्वालिफाई इन द सीटेट एग्ज़ाम। ऑल्सो इन प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो, जो भी आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर भी अगर आपको अप्लाई करना है देन यू नीड सीटेट, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी कर दिया है फॉर प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो। ओके, सो इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। सो सीटेट के अंदर 2 पेपर होते हैं बेसिकली, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ टीचर ऑफ क्लास 1 to 5, देन यू हैव टू गिव पेपर 1 एंड यू हैव टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 देना होगा, और अगर आप एलिमेंट्री टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। प्राइमरी टीचिंग के लिए आपको पेपर 1 क्लियर करना होगा, और एलिमेंट्री टीचिंग के लिए, दैट इज़ 6 to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए, आपको पेपर 2 क्लियर करना होगा। और अगर आप 1st to 8th तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों ही पेपर क्लियर करने होंगे। दोनों ही पेपर का जो पैटर्न रहता है वो अलग रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए? तो पहले हम क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 देने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास 12th होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, कोई भी साइड से, कोई भी स्ट्रीम से आपकी वो 12th हो सकती है, आपके 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। उसके अलावा आपको उसके साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, दैट इज़ DED, JBT, वट एवर यू कॉल दिस। ठीक है, जो भी आप इसको बोल सकते हो। इसके अलावा या फिर आपके पास 12th के बाद जो आपका BLED होता है, जो आपकी 4 साल की बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन होती है, वो होनी चाहिए। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और BEd होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 तरह की क्वालिफ़िकेशन वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th प्लस DEd, या फिर 12th प्लस BLED, या फिर ग्रेजुएशन प्लस BEd। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन प्लस BEd करके इसको अप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी जॉब लग जाती है इसके बेस पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो आपको विद इन 2 years ऑफ सर्विस आपको एक एजुकेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो कि NCTE द्वारा अप्रूव होता है, ताकि आप एलिजिबल रहें उस स्कूल के अंदर टू बी अ प्राइमरी टीचर। ओके, ये डिप्लोमा जो है ये आपको जॉब के बाद करना है। ठीक है, उससे पहले आप सीटेट के लिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है विद 50% मार्क्स और BEd है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका
2 साल का जो डीएड का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो सीनियर सेकेंडरी अपना 12th क्लास जो रहती है वो, उसके बाद आपका BL.Ed दैट इज़ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 साल की आपकी डिग्री रहती है वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास 12th के साथ कोई भी आपकी 4 साल की डिग्री जो भी आप करते हैं ग्रेजुएशन के साथ, एजुकेशनल बैचलर डिग्री रहती है 4 साल की, BA BSc एड या फिर BA एड होता है या BSc एड होता है, ठीक है, वो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके अलावा आपकी BEd होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर, तो भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेसिकली वी नीड अ ग्रेजुएशन प्लस BEd फॉर गिविंग सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एग्ज़ाम की। पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहता है और उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सीटेट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना है, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। येस, यू गॉट इट राइट, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये इस एग्ज़ाम का प्लस पॉइंट है। आप सभी के सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी डर के, ठीक है। तो हम पहले पेपर 1 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 MCQs आपसे पूछे जाते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी होती हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों एग्ज़ाम्स हैं, ये जो तीनों सेक्शंस हैं आपके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, सबके 30 क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। तो 30 30 एंड 30 ये हो गए आपके 90 मार्क्स के। ये तीनों सेक्शंस आपके पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है पेपर 1 और पेपर 2 के स्ट्रक्चर में, तो वो हम देखेंगे हमारा जो 4th पॉइंट है उससे। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इन तीनों सेक्शंस के अलावा उसमें आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके 30 MCQs होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो 5th सेक्शन होता है दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, जिसको हम EVS भी बोलते हैं, उसके भी 30 MCQs पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पेपर 1 होता है वो 150 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो फर्स्ट 3 सेक्शंस पेपर 2 में आते हैं 90 मार्क्स के। उसके अलावा 60 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाता है पेपर 2 में, वो हम देखते हैं। तो उसके अंदर एक 4th सेक्शन होता है 60 मार्क्स का, जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स के या फिर सोशल स्टडीज़ के। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चंस और यू कैन अटेम्प्ट सोशल स्टडीज़ क्वेश्चंस। साइंस एंड मैथमेटिक्स या सोशल स्टडीज़ का जो सेक्शन रहता है दैट इज़ ऑफ 60 मार्क्स और 60 MCQs उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द पेपर स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ सीटेट। ओके, अगर हम बात करें फ़ीस की, तो अगर आप सिर्फ एक पेपर देते हैं, पेपर 1 देते हैं या फिर पेपर 2 देते हैं, एंड इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस देनी होगी, 1000 रुपीज़। और अगर आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं, दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है, देन यू हैव टू गिव 1200 टोटल फ़ीस, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ 1200 पे करने होंगे। अगर आप एक एग्ज़ाम देंगे देन यू हैव टू पे 1000 रुपीज़। अगर आप SC ST कैटेगरी या डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी सिर्फ एक पेपर की जो फ़ीस होगी दैट विल बी 500 रुपीज़। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द फीस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पासिंग परसेंटेज के बारे में। सीटेट, आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए उसको पास करने के लिए। देखो, इसके अंदर कोई भी कट ऑफ नहीं होती है, कट ऑफ नहीं होती है। यू जस्ट नीड 60% मार्क्स, और आई कैन से यू नीड
90 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स टू क्वालिफाइड फॉर सीटेट एग्ज़ाम, और 90 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो अगर आप अच्छे से सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलिडिटी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में। देखो, जब आप सीटेट के अंदर 60% मार्क्स या फिर 90 मार्क्स और अबव आप ले लेते हो तो आपको CBSE एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं। तो उस सर्टिफिकेट की एक वैलिडिटी होती है, उस सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी होती है दैट इज़ ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल तक आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है, और उसके बेस पर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में या CBSE एफिलिएटेड स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। बट आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सीटेट, उस सीटेट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी बार आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसा नहीं है कि सीटेट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तभी आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं। आपने अभी जुलाई में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप दिसंबर में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन गिव सीटेट एग्ज़ाम इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। आप कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। So dear friends, this was all about the CTET exam. Here you got all the information about CTET exam, कौन इसको कंडक्ट करता है, कैसे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको CTET एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी है। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कुछ भी आप पूछना चाहते हो इस वीडियो से जो आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो अब आप इस एग्ज़ाम को बिना किसी डाउट के अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत के साथ इसे क्लियर भी कर सकते हैं। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ you have liked this video, please like this video and subscribe the channel. Okay, bye bye, thank you and good luck.